हेलो स्टूडेंट्स, तो क्या हालचाल आपके? एकदम मस्त। उम्मीद करता हूँ कि अच्छे होंगे और मजे ही मजे कर रहे होंगे। तो बेटा आज अपन पढ़ने वाले हैं, जैसा कि आपको पता है थंबनेल में आपने देख ही लिया होगा, टाइप्स ऑफ नंबर पार्ट 2। फर्स्ट हमने पढ़ लिया था, बहुत अच्छे से समझ में आ ही गया होगा। अरे हम पढ़ाए और समझ में ना आए, ऐसा हो ही नहीं सकता भाई। चलिए स्टार्ट करते हैं पार्ट 2, और वो भी बहुत अच्छे से निपटाएंगे आज अपन। चलिए भाई देखते हैं पार्ट 2 के अंदर। देखो बेटा हमने पार्ट फर्स्ट में 5 पॉइंट तक तो क्लियर कर लेते हैं, हमारे जो भी नंबर थे। और जिसने नहीं किया हो ना भाई, पहले तो पार्ट 1 जाकर देखो आप, तब इससे बहुत अच्छे से समझाया गया है। फिर वो क्लियर होने के बाद यहाँ पर आया आप, ये भी बहुत अच्छे से समझ में आएगा आपको। चलिए भाई इसके अंदर सबसे फर्स्ट पॉइंट जो है, मतलब कि फर्स्ट पॉइंट तो नहीं है हमारा, 6 नंबर का पॉइंट है, बट पार्ट 2 में तो फर्स्ट ही है ना। तो इसके अंदर है हमारा कंपोजिट नंबर। अब कंपोजिट नंबर क्या होता है वो समझते हैं हम, और इसको हिंदी में बेटा कहते हैं भाज्य संख्याएं। भाज्य संख्याएं क्या होता है? नेचुरल नंबर और पॉजिटिव इंटीजर विच हैज मोर देन 2 फैक्टर्स। अच्छा, ये इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है, देखना चाहो तो देख लो। कॉपी पेन लेकर बैठा करो बेटा, है ना। सबसे पहले तो ये लेकर बैठे, आपको जो भी है दिख रहा है, अच्छे समझ में आ रहा है, उसको नोट करें आप लोग, है ना। नोट आप करेंगे अपनी लैंग्वेज में, वो बहुत अच्छे से समझ में आएगा आपको। तो ये बात मेरी मानकर देखे भाई। अब यहाँ पर ये डेफिनेशन लिखी हुई है, इसका मतलब ये है कि कोई भी हमने नंबर लिया, नेचुरल नंबर पॉजिटिव इंटीजर, और उसके जब हम फैक्टर करेंगे तो फैक्टर मोर देन 2 होना चाहिए, मतलब 2 से अधिक होना चाहिए। कितना होना चाहिए? उसके गुणनखंड 2 से अधिक। गुणनखंड मतलब आप जानते हैं, टुकड़े करेंगे, फैक्टर करेंगे। तो जैसे यहाँ पर 15 है, अब 15 के मैंने फैक्टर करे तो ये बनेंगे यहाँ से 3 इंटू 5 इंटू 1। तो देखो आप 2 से ज्यादा बने, ये टुकड़े तो करना आती है आपको अच्छी तरीके से। तो 3 इंटू 5 इंटू 1 करेंगे तो ये आपके 2 से ज्यादा टुकड़े बन गए, तो उसी को हम भाज्य संख्याएं कहते हैं, यानी कि कंपोजिट नंबर कहते हैं। अब जैसे यहाँ पर देख लो आप, 6 के आप टुकड़े करेंगे तो 2 इंटू 3 इंटू 1 ये बनेगा भाई। तो 2 इंटू 3 इंटू 1 बनेंगे, तो ये भी 2 से ज्यादा टुकड़े बन गए। और 2 से ज्यादा टुकड़े जिसके भी बन गए ना, समझ लो वो कंपोजिट नंबर है, यानी कि भाज्य संख्या है। क्लियर हो गया? क्लियर बात समझ में आ गई। बहुत से इसको ऐसे भी समझते हैं कि ऐसी संख्या जो खुद के पहाड़े में, खुद की टेबल में तो आ रही है और दूसरों की टेबल में भी आ रही है, मतलब खुद का भी खाती है और दूसरों का भी खाती है। जैसे कि 15 देखो बेटा आप, 15 जो है वो आपके 5 की टेबल में भी आता है, 3 की टेबल में भी आता है और खुद की टेबल में भी आता है। तो ऐसे नंबर हमारे क्या हो जाते हैं? कंपोजिट नंबर। जैसे 6 है, 6 2 की टेबल में भी आता है, 3 की टेबल में भी आता है और कुछ 6 की टेबल में भी आता है। तो वो नंबर हमारे क्या हो जाते हैं? कंपोजिट नंबर। बट मेरे ख्याल से अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ये बताना बिल्कुल सही रहेगा कि जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर बने, हमारे क्या बने? जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर बनते हैं वो कंपोजिट नंबर होता है। बाकी समझने में तो कैसे भी समझो, फिर आप, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है भाई, इसकी टेबल में आना, किसी और की टेबल में आना, इधर आना, उधर आना, इधर नहीं जाना, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। बट डेफिनेशन तो यही है भाई कि उसके फैक्टर जो होंगे ना वो मोर देन 2 फैक्टर होते हैं। क्लियर है? मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई आपको बहुत अच्छे से। हम और समझाएंगे तो समझ में आना ही आना है। चलिए प्राइम नंबर्स की बात करते हैं। अभाज्य संख्या जिसको हिंदी में कहते हैं जस्ट ऑपोजिट, जो अभी हमने पढ़ा उसका ऑपोजिट है भैया। प्राइम नंबर यानी कि अभाज्य संख्या है, भाज्य में आ लगा दिया, अभाज्य संख्या। क्या होना है कि इसके डिवाइड करें और एग्जैक्टली सिर्फ और सिर्फ या तो वो खुद नंबर उसका फैक्टर बने और एक 1 बने आपका। क्लियर? यानी कि कहना चाहता हूं मैं ये हूं कि इसके मैंने फैक्टर करें और ये 2 इंटू 1 के अलावा कुछ नहीं बन रहा, यही बनेगा बस। तो ये जब भी बनेगा सिर्फ कितने फैक्टर होंगे? इसके 2 फैक्टर, और वो भी क्या? एक तो वो खुद होगा और एक 1 होगा, बस। एक तो वो खुद ही होगा, जिस नंबर का फैक्टर कर रहे हो वो खुद नंबर आ जाएगा, और एक 1 आपका आना ही आना है कंफर्म। तो ये हमारे जो होंगे उसको क्या कह देंगे हम? प्राइम नंबर कह देते हैं भैया, अभाज्य संख्या। जैसे 3 है बेटा, तो 3 इंटू 1, इसके अलावा कुछ नहीं बनेगा कोई फैक्टर, तो ये हमारे होते हैं प्राइम नंबर। चलो मैं और यहाँ पर एग्जांपल लेता हूँ, जैसे कि बेटा 5, तो 5 इंटू 1 ये हमारा कौन सा हो जाएगा? प्राइम नंबर। 7 इंटू 1 ये 7 के फैक्टर होते हैं, मैंने ऐसे उल्टा लिख दिया। तो 7 इंटू 1 यानी कि 7 भी हमारा कौन सा नंबर है? प्राइम नंबर है। इससे पहले जो हम पढ़ रहे थे उसके अंदर क्या हो रहा था? मोर देन 2 फैक्टर बन रहे थे। देखें आप, 3 इंटू 5 इंटू 1, 2 इंटू 3 इंटू 1, और भी कई नंबर हो सकते हैं भाई। और जैसे कि आप 10 देख लें, 2 इंटू 5 इंटू 1, तो ये नंबर हमेशा कौन से होंगे? हमारे कंपोजिट नंबर। ऐसे बहुत सारे नंबर हो सकते हैं। आप 18 के देखना, 18 का फैक्टर करके बताना आप, और जो भी आए नीचे कमेंट में लिख करके बताना आप क्या बनेगा इसके फैक्टर, है ना। तो और ये नंबर जो होगा कौन सा होगा? कंपोजिट, क्या प्राइम नंबर? और फैक्टर तो करके ही बताना है आपको, ठीक है। तो ये नंबर हमारा प्राइम नंबर हो गया, जिसके अंदर वो खुद, मतलब जिस नंबर के आप फैक्टर करोगे वो खुद नंबर आए और ओनली 1 आए आपका, सिर्फ और सिर्फ एक। क्लियर? चलें आगे बढ़ते हैं, अपनी गाड़ी आगे बढ़ाते हैं। को प्राइम नंबर्स यानी कि सह अभाज्य संख्याएं क्या होती है? डेफिनेशन लिखी हुई है, समझ में नहीं आएगी
हम समझाएंगे आपको कैसे कि कोई भी दो नंबर लिया आपने, कोई भी दो नंबर लो और उस दो नंबर का जब आप HCF फाइंड करेंगे, जिसको हिंदी में हम बड़े प्यार से कहते हैं म स प, वो हमेशा 1 बन के अगर आएगा तो उस नंबर को, उन दोनों नंबर को हम क्या कह देंगे, को प्राइम नंबर कह देंगे। जैसे फॉर एग्जांपल 2 और 7 है, तो आपने देखो 2 के फैक्टर किए तो 2 के जब फैक्टर करेंगे तो सिर्फ 1 ही बनकर आएगा, और 7 करेंगे तो 7 बन जाए 7, यानी कि 2 के फैक्टर करेंगे तो 2 इंटू 1 और 7 के फैक्टर करेंगे तो 7 इंटू 1, यानी कि एक तरीके से प्राइम नंबर है ये आपके बेटा। और इसमें से HCF आपको अच्छे से पता है, कॉमन वाला जो होता है वो HCF होता है, तो इसका HCF क्या बनकर आया मेरे लल्लाओं, 1 बनकर आया है। क्या बनकर आया है, 1 बन के। अब इधर आए बेटा अपन, 1 और 5 है, तो 1 और 5 है, देखो 1 का जो मैं फैक्टर करूंगा तो 1 ही बनेगा, और 5 का फैक्टर 5 इंटू 1 बनेगा सर, और ये देखो वापस कॉमन आया तो HCF अगेन 1 आ गया, तो यानी कि 1 और 5 भी हमारे क्या होते हैं, 1 और 5 भी हमारे क्या होते हैं, मतलब 1 और 5 का जब HCF हम लेते हैं तो 1 आता है, तो मतलब कि ये जो नंबर है वो कौन से नंबर हो जाएंगे, हमारे को प्राइम नंबर। क्लियर है यहाँ तक, बात समझ में आ गई। अच्छा ये 1 देख करके ना, 1 देख करके मुझे एक बात याद आई, कि जब हम कंपोजिट नंबर जो फाइंड होते हैं, मतलब हम बताते हैं कि कंपोजिट नंबर कैसे बन रहा है, वो कैसे बताते हैं बेटा, कि मोर देन 2 फैक्टर होना चाहिए तो कंपोजिट हो जाता है। नेक्स्ट में हमने देखा प्राइम नंबर, तो प्राइम नंबर हमने ये देखा कि उसके सिर्फ एग्जैक्टली 2 फैक्टर बनेंगे, वो खुद और एक 1। क्लियर ना। अब मैं बात करता हूं 1 की, मैं 1 को अगर देखूं तो 1 के क्या फैक्टर होंगे, 1 के क्या फैक्टर होंगे, ओनली 1 है ना, 1 के सिर्फ क्या, अरे क्या कर सकते हो, उसका 1 ही होगा ना, तो मतलब कि ये ना तो मोर देन 2 है ना एग्जैक्टली 2 है, तो मतलब कि ये क्या है बेटा, ये हमारा है ना तो प्राइम नंबर है और ना ही कंपोजिट नंबर है। आ रही है बात समझ में, ना तो अभाज्य है और ना ही हमारा भाज्य है, दोनों में नहीं है, इसको बिल्कुल जात बाहर कर रखा है, आउट कर रखा है खेल से, कि ना तो तू भाज्य है ना अभाज्य, दोनों ने इसको ऐड नहीं कर रखा, क्योंकि यहां पर कंपोजिट में शर्त क्या है कि मोर देन 2 फैक्टर होना चाहिए, तो कंपोजिट वाले में आ जाओगे आप, है ना, ग्रुप बने हुए भैया, हर जगह ग्रुपिंग चल रही है देखो आप, तो जब मोर देन 2 फैक्टर होंगे तो कंपोजिट वाला जो नंबर है, ये वाली जो सोसाइटी है, इसमें आ जाएगा आपका नंबर। और यहां पर कोई नंबर है जिसमें सिर्फ कितने फैक्टर है, ओनली 2 फैक्टर है, एक तो वो खुद नंबर और एक 1, तो वो किस में आ जाएगा हमारा, वो हमारा आ जाएगा प्राइम नंबर वाली सोसाइटी के अंदर, उसमें आ जाएगा। बट बेचारा जो 1 है हमारा, 1 तो कहीं नहीं आ रहा, तो ना ही ये प्राइम है ना ही कंपोजिट है, अपवाद बन के बैठा है भैया। ठीक है, बात समझ में आ गई, तो इसलिए डेफिनेशन बताई जाती है आपको, है ना, तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग चलेंगे तो आपको ये पता लगेगा। चलो कोप्राइम नंबर तो हो ही गया जिसमें HCF 1 आए, बस सिंपल सी बात है, यहाँ पर कोई से भी नंबर ले लो। चलो एक और नंबर ले लेता हूँ, आप कहें तो आपके लिए सिर्फ और सिर्फ आपके लिए मैंने ले लिया 2 और 7, अरे ये तो ले रखा है भाई, 2 और 7 तो ले रखा है, चले एक 11 ले लेता हूँ बेटा और एक 13 ले लेता हूँ, दो नंबर मैक्सिमम प्राइम नंबर ही आने पड़ेंगे इसमें। देखो 11 के मैं फैक्टर करूंगा 11 इंटू 1 एंड 13 के करूंगा तो 13 इंटू 1, और देखेंगे तो कॉमन हमारा 1 ही बन रहा है भैया, तो HCF कितना आ गया, 1 आ गया सर, आ गया ना मजे। तो ये जो नंबर होगा हमारा कौन सा हो जाएगा, कोप्राइम नंबर, हिंदी में बोले तो सह अभाज्य संख्याएं। क्लियर है भाई, बिल्कुल क्लियर है सर। चला आगे, रेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर्स को हिंदी में बोलते हैं परिमेय संख्या। क्या कहते हैं, परिमेय संख्या। परि और में ऐसा कुछ नहीं है, ये परिमेय जो होना था कोई परिवार ही नहीं है इसके अंदर। इसके अंदर मतलब ये है कि ऐसी संख्याएं जो किसमें हो, ऐसे डिवाइड में हो, P अपॉन Q की फॉर्म में हो। और P और Q है ना बेटा कोई इंटीजर्स है, कोई भी प्लस की संख्या माइनस की संख्या कुछ भी हो सकती है, और उसी को हम क्या कहते हैं, रेशनल नंबर। हिंदी में बोले तो परिमेय संख्या। ये जो Q है नीचे वाला Q को हिंदी में हम कहते हैं हर, और इंग्लिश में डिनोमिनेटर, वो 0 के इक्वल कभी नहीं होगा, ये बात ध्यान रखें। ठीक है, ये यहाँ लिखा हुआ है P बाई Q, Q इज नॉट इक्वल टू 0, 0 नहीं हो सकता भाई, 0 होते तो इनफाइनाइट चला जाएगा, कैसे नंबर का पता लगेगा, तो वो नहीं होगा। अब कुछ भी ले लो आप, जो कुछ भी दुनिया में तमाम नंबर जितने भी आपको पता है वो ले लें, आपके पहुंच जाएंगे यहाँ पर 2/3 -1/5 7/-9, ये जो नंबर है आपके, और 1/5, ये सारे के सारे कौन से नंबर होंगे, रेशनल नंबर, मतलब जो डिवाइड में हम ला रहे हैं। अब मैंने बोल दिया डिवाइड में, तो दिमाग में ये घूमना चाहिए आपके कि सर 2 होगा नहीं होगा रेशनल नंबर यानी कि परिमेय संख्या, बेटा 2 भी होगा। किस होगा सर, बताओ, बर्थडे में निकाल के बता। अरे भैया हम सर है,
सब निकाल के बताते हैं आपको। देखो डिवाइड में जहां कुछ नहीं वहां 1 होता है, लो बन गया ना डिवाइड, और डिवाइड में बनते हैं हम कह देंगे कि रेशनल नंबर यानी कि परिमेय संख्या। तो 2 भी हमारा रेशनल नंबर होगा, 3 भी हमारा रेशनल नंबर होगा, 4 भी हमारा रेशनल नंबर होगा। चले अब बताओ मुझे आप, अब बताना 0 रेशनल नंबर है कि नहीं है। रूल वैसे अप्लाई करो, आप डिवाइड में ला सकते हो नहीं ला सकते, बस ये देखना है हमें। तो भाई सर ने बोला था कि डिवाइड में कुछ नहीं होता तो वहां 1 होता है, तो हम 1 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हो आप। ये लो, ये भी हमारा क्या हो जाएगा, रेशनल नंबर। अच्छा एक और अगर मैं इसको 1/0 कर दूं तो फिर बताओ अब आप क्या होगा। ये रेशनल नंबर नहीं होगा। रीजन आपके सामने ही है, आंखों के सामने देखो कि जो Q है वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, यानी कि नीचे वाला नंबर 0 नहीं आना चाहिए। अगर आ गया तो वो रेशनल नंबर नहीं होगा। क्लियर, यहां तक बात समझ में आ गई। ये हमारे रेशनल नंबर थे। अब आते हैं इर्रेशनल नंबर यानी कि अपरिमेय संख्या। इसका जस्ट ऑपोजिट जो P बाई Q की फॉर्म में नहीं होता है, नहीं लिख सकते हैं, उसको हम बेटा कहते हैं इर्रेशनल नंबर, अपरिमेय संख्या। अब किस तरीके से होगी, जैसे कि ऐसे नंबर जिसको हम नहीं लिख सकते हैं तो वो कौन से बनेंगे, वो ऐसे बनेंगे जैसे √2 को आप डिवाइड में नहीं लिख सकते। दिमाग मत लगाना ऐसा वाला, है ना, ऐसा दिमाग मत लगाना कि डिवाइड में 1 लगा दो आप, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, है ना। तो ये हमारे √2। तो अब सोच रहे होंगे सर फिर कैसे हम पता लगाएं कि डिवाइड में किस में 1 आता है किस में 1 नहीं आता है। तो देखिए भाई, जिसका रूट आप फाइंड नहीं कर सकते, जैसे फॉर एग्जांपल √4, इस पर आप 1 लगा सकते हो। क्यों, क्योंकि √4 जो होगा ना बेटा, √4 बन के निकल के आता है आपके सामने 2। आई बात समझ में, तो 2 तो इंटीजर आ गया, और इंटीजर साथ ही के साथ ही हम 1 लगा सकते हैं डिवाइड में। क्लियर, बट √2 हमारा इंटीजर नहीं है भाई। डेफिनेशन तो यही है ना आपकी, डेफिनेशन पर भी तो थोड़ी सी तवज्जो दें हम। तो डेफिनेशन भी तो कैसे है, परिमेय संख्या ऐसी संख्या इसके 2 पूर्णांकों, और यहाँ लिखा है इंग्लिश में, कहाँ गया, इंटीजर्स। इस पे फोकस रखना है आपको। डेफिनेशन इसलिए लिखाई जाती है, जिसको आप हवा में उड़ा देते हो, अरे छोड़ो यार एग्जाम्पल से समझ लेते हैं ना। तो डेफिनेशन पे ध्यान दिया करो आप बेटा, वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अब यहाँ से हम कह रहे हैं कि जो आपकी इंटीजर्स है वो आगे तो वो तो पहुंच जाएंगे रेशनल में, बट ये इंटीजर नहीं है ना। अब जब इंटीजर नहीं है तो डिवाइड में हम 1 नहीं लिख सकते हैं, और जब नहीं लिख सकते हैं तो ये हमारा अपरिमेय संख्या होगी, सिंपल सी बात। अच्छा √3 को भी हम बाहर नहीं ले जा सकते, √5 ये भी नहीं हो सकता बेटा, √7 भी नहीं हो सकता, और भी आप देखें √11। तो ये जो रूट में बाहर नहीं आ सकते नंबर, इसका रूट फाइंड नहीं कर सकते हम यहाँ पर पूरा, क्योंकि आप इसको फाइंड भी करने चलेंगे ना। फिलहाल अभी इतना डिटेल में मैं नहीं जा रहा हूँ, आपको बस ये शॉर्टली बता रहा हूँ। तो ये पॉइंट्स में नंबर आपके बनेंगे, कंप्लीट नहीं निकल पाएंगे रूट से बाहर, पॉइंट्स में बनेंगे, और वो जो नंबर बनेंगे वो फिर इरेशनल होंगे, रेशनल हरगिज नहीं होंगे। तो ये √11 हो गया, मतलब बाहर नहीं निकाल सकते, बस सिंपल सी बात ध्यान रख लो आप। जैसे √23, ये भी भैया ऐसे ही जमा रहेगा, अंदर के अंदर, बाहर नहीं ले जा सकते आप इसको। तो ये हमारे इरेशनल नंबर होता है। और एक और नंबर आपको बता देता हूँ, पाई। क्या है भैया, पाई। तो पाई जो नंबर होता है वो भी हमारा इरेशनल की गिनती में ही आता है। क्लियर, तो आगे पॉइंट हम पढ़े यहाँ पर। आगे पॉइंट क्या है, पढ़ाई नहीं करोगे तो इससे पिटोगे। किससे भाई, इससे। ओहो, ये देखो भैया हमारे जो ऑपरेटर है ना, बड़े महान है। देखिए आपके लिए मैसेज, पढ़ाई नहीं करोगे तो इससे पिटोगे आप लोग। अरे मेरा मानना ये है भाई कि बच्चे बड़े प्यारे हैं, और जब हम पढ़ाए ना तो बड़े प्यार से पढ़ेंगे और समझ भी लेंगे। इससे मानने की जरूरत नहीं है, मेरे ख्याल से ऑपरेटर को मानना चाहिए, हैं जो ऐसे ऐसे मैसेज आपको लिख रहे हैं भाई, है ना। बहुत प्यारे हो आप यार, तुम्हें जरूरत ही नहीं है इन चीजों की, इसकी जरूरत है हमें, इससे पढ़ेंगे अपन, है ना, और सीखेंगे बहुत अच्छी तरीके से। तो ये हमारे यहाँ पर जो नंबर्स हमने पढ़े कंप्लीट हुए बेटा हमारे। तो ऐसे जब नंबर हम सीखेंगे तो आगे क्लास के अंदर जितने भी चलेंगे नंबर आने ही आने आपके, तो आगे प्रॉब्लम होनी ही नहीं है। बिल्कुल कंसेप्ट से बताया मैंने आपको, बेसिक से अच्छी तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ताकि और भी समझ जाए आसानी से कि भाई मलिक सर ने बहुत आसानी से समझाया, ये सीखो आप टाइप्स ऑफ नंबर, तो आगे प्रॉब्लम ही नहीं आने वाली। और सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना है। तो आज के लिए काफ़ी है, बाकी फिर बाद में। गुड इंडिया।